फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर का आप लोगों का जो प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का हम लोग क्वेश्चन पेपर थे वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब हम लोग 51 यानी कि नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। 51 के आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियो देख लेते हैं इसके बाद आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यहाँ पर जो 51 क्वेश्चन है उसका आंसर ए आप लोग कर लीजिएगा। ये ब्लर नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें दिख रहा है, तो आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग ए वाला कर लीजिएगा। ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 52 क्वेश्चन को देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन डज नॉट रिफर्स टू द सेंट्रल बॉडी डिसाइडिंग। केंद्रीकरण का तात्पर्य केंद्रीय निकाय द्वारा निर्णय लेने से नहीं है। यहाँ पर है कंटेंट ऑफ द करिकुलम कंट्रोल्स द बजट बिल्डिंग ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम। विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या का कौन सा रूप नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी कंसंट्रेशन, एकाग्रता विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला, एकाग्रता विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ करिकुलम आर अवेलेबल। पाठ्यचर्या के रूप में उपलब्ध है। सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पर असर्शन दिया गया, कथन दिया गया है मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन। ये 51 यहाँ पर जो है, जो क्वेश्चन यहाँ पर जो आप लोगों का जो यहाँ पर ब्लर हो गया था वो यहाँ पर पीडीएफ उन्होंने जिसने भेजी है तो उसमें इन्होंने दोबारा जो फोटो है उसकी खींच दी है। तो यहाँ पर इसका हमने आपको बताया ही था। आंसर क्या था इसका? आंसर आपका आंसर था ये वाला, ए वाला आपका आंसर करेक्ट था। अब ये हम सारे कर चुके थे। इसके बाद 55 पर आते हैं। तो करिकुलम मटेरियल्स रिफर्स टू। तो करिकुलम मटेरियल्स रिफर्स टू रिसोर्सेज, मेथड्स, इंटरेक्टिव पेडागॉगीज, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हिंदी में देखिए तो पाठ्यचर्या, सामग्री, संदर्भित संसाधन, तरीके, अंतरक्रियात्मक शिक्षा साथ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से आपको असर्शन बेस्ड यानी कथन बेस्ड सवाल दे दिया गया है। असर्शन दिया गया है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। रीजन आपको दिया गया इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कथन ये दिया गया उद्देश्य निर्धारण पाठ्यक्रम डिजाइनिंग का पहला चरण है, कारण है सीखने के अनुभव को चयन करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिंदी में देखें तो उद्देश्य निर्धारण पाठ्यक्रम डिजाइनिंग का पहला चरण है, सीखने के अनुभव का चयन करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म पूछा गया है हमसे, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी का पूर्ण रूप। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्क्रीन इन द डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। प्रदर्शन प्रतिमान की गलत स्क्रीन की पहचान है। तो यहाँ पर फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ना तो ए ना ए बी, नाइदर ए और नॉर बी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। प्रदर्शन प्रतिमान के संबंध में कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए गलत क्या है? इसका गलत है नोन फॉर द स्पेशल अटेंशन इट गिव्स टू प्लानिंग फेजेस। यह नियोजन चरणों पर विशेष ध्यान देने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिमोन्स्ट्रेशन मॉडल वाज गिवन बाई। प्रदर्शन प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो
तो जो प्रदर्शन प्रतिमान था वो टायलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टायलर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, टायलर। नेक्स्ट है अरेंज दी फॉलोइंग। क्या है? अरेंज दी फॉलोइंग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन एवोल्यूशन गोल्स। पाठ्यचर्या कार्यान्वयन डिजाइन मूल्यांकन लक्ष्य है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला। सबसे पहला चौथा यानी कि लक्ष्य आएगा, इसके बाद हम लोग उसका डिज़ाइन करेंगे, इसके बाद उसका कार्यान्वयन किया जाएगा, इसके लास्ट में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल द गोल्स शुड बी डिटरमाइंड। नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नीड्स ऑफ द लर्नर, टाइप ऑफ नॉलेज, ऑल ऑफ द एबव। प्रशासनिक प्रतिमान के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। तो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, ज्ञान का प्रकार, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए मेजर स्टेप ऑफ द ग्रास रूट मॉडल। तो यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स नीड, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, सोशल इंटरेक्शन। तृणमूल प्रतिमान का कौन सा प्रमुख कदम नहीं है? तो ये है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन डी सोशल इंटरेक्शन। क्या हो जाएगा? सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेजर स्टेप्स इन दी ग्रॉस रूट मॉडल। तृणमूल प्रतिमान में कितने प्रमुख चरण हैं? तो तृणमूल प्रतिमान में कुल 6 प्रमुख चरण हैं। कितने हैं? 6 प्रमुख चरण हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रॉस रूट मॉडल। तृणमूल प्रतिमान के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इंक्लूड द नीड्स, और जो फर्स्ट वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर विच इज़ नॉट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रॉस रूट मॉडल, तृणमूल प्रतिमान के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा एन इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास के लिए आगमनात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोट द बुक टाइटल्ड करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक टायलर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टायलर ने लिखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन आपको दिया गया है ई मॉडल इज़ ए फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिज़ाइन। रीज़न आपको दिया गया था इट रिफर्स टू करिकुलम डेवलपर्स डिज़ाइनिंग, रिकॉन्फिगरिंग और रीअरेंजिंग वन और मोर की करिकुलम कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर आपको हिंदी में अगर देखिए तो हिंदी में क्या कहा गया? एक प्रतिमान पाठ्यचर्या डिजाइन के लिए एक प्रारूप है। कारण में आपको बताया गया था यह पाठ्यचर्या निर्माता को एक या अधिक प्रमुख पाठ्यचर्या घटकों को डिजाइन करने, पुनः आकार देने या पुनर्व्यवस्थित करने को संदर्भित करता है। यहाँ पर ए इज करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है who said curriculum is the tool hands of an artist teacher to mold his material student according to his ideas or objectives in his studio educational institute। किसने कहा पाठ्यचर्या एक कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में अपनी सामग्री यानी कि छात्र को अपने स्टूडियो यानी कि शैक्षिक संस्थान में अपने आदर्शों यानी कि उद्देश्यों के अनुसार ढालने का उपकरण है? तो ये किसने कहा था? तो ये कानिंगम ने कहा था। किसने कहा था? कानिंगम ने। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रॉस रूट मॉडल वाज गिवन बाय। तो ग्रॉस रूट तृणमूल प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो तृणमूल प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? तो ये हिल्डा टाबा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हिल्डा टाबा के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल वाज गिवन बाई। प्रशासनिक प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रशासनिक जो प्रतिमान है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था टायलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टायलर के द्वारा दिया गया था।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, टायलर। क्या हो जाएगा? टायलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रॉस रूट मॉडल इज आल्सो नोन एज। तृणमूल का प्रतिमान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बॉटम अप मॉडल। क्या है? बॉटम अप मॉडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा जो आपको दिया गया है, बॉटम अप मॉडल। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या विकास का कौन सा प्रतिमान नहीं है? तो डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। क्या है? डीमॉन्स्ट्रेशन मॉडल यानी कि प्रदर्शन प्रतिमान। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन प्रतिमान। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए वैल्यू इनहेरिटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य सम्मिलित नहीं है? विच इज़ नॉट वैल्यू इनहेरिटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आंसर जस्टिस, न्याय, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 73 क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत कौन सा मूल्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो इनहेरिटेड है, न्याय, समता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता। वैसे अगर देखी तो यहाँ पर भ्रातृत्व लगता है क्योंकि न्याय, समता, धर्मनिरपेक्षता ये आपके संविधान में कही गई है, लेकिन इसमें जो है, इसमें जो मूल्य शब्द है इस पर थोड़ा डाउट है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर देखा था तो वहाँ पर न्याय दिखा रहा था। इसको एक बार जो आप लोग है रीचेक कर लीजिएगा इसको, आंसर को। इसमें कन्फर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम लोग जो है, वैसे इसका आंसर जो है न्याय आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए मेजर फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम। तो यहाँ पर मेजर, विच इज़ नॉट मेजर फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का प्रमुख आधार कौन सा नहीं है? तो ये है इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का पर्यावरण आधार। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनसाइट्स एंड विजन आर दी कॉन्ट्रीब्यूशंस। अंतर्दृष्टि एवं दूरदर्शिता योगदान है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की दार्शनिक नींव। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस इज नॉट ए मेजर फिलॉसफी अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख दर्शन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो प्रमुख दर्शन कौन सा नहीं है? तो ये है प्रकृतिवाद, न्यूट्रलिज्म। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 77 है, विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या विकास की मनोवैज्ञानिक आधार के संबंध में कौन सा एक सार्थक नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर होगा इट हेल्प्स, सॉरी आंसर डी आपका करेक्ट होगा, इट हैज़ नो प्रिंसिपल फॉर असिस्टिंग इन द करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सहायता के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सोशल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की सामाजिक आधार के संबंध में कौन सा गलत कथन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा गलत कथन है? नॉट कंसर्न विद सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, असर्शन करिकुलम प्लानिंग इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। रीज़न है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट लेवल टेक डिसीजंस। कथन आपको दिया गया था, पाठ्यचर्या योजना गतिविधियों की एक श्रृंखला है। कारण में आपको बताया गया था, यह एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रतिभागी निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु गिव एन इंडक्टिव अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट।
पठचर्या विकास का आगमनात्मक दृष्टिकोण कौन देता है? तो ये देते हैं हिल्डा टाबा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हिल्डा टाबा। नेक्स्ट है NCFTE कम्स, यानी कि NCFTE कब लागू हुआ? तो NCFTE 2009 में लागू हुआ। कब हुआ? 2009 में लागू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है NCF कम्स इन, NCF कब लागू हुआ था? तो NCF कब लागू हुआ? तो NCF जो है आपका 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2005 यानी कि 2005 में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ट्राई आउट इज स्टेप ऑफ, विकास ट्राई आउट एक कदम है। तो ये है करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास का। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लिस्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ द करिकुलम, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, हिंदी में देखें तो पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में विभिन्न घटकों की सूची बनाएं। तो ये उद्देश्य, सामग्री, तरीके, ये सभी जो हैं उद्देश्य घटकों की सूची है मूल पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएटिंग दी करिकुलम, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बतानी है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो सफिशिएंट डायग्नोस्टिक वैल्यू, पर्याप्त नैदानिक मूल्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन आपको दिया गया है, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दी क्यूमुलस डेवलपमेंट। रीजन आपको यहाँ पर दिया गया था, इट रिफर्स टू दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कथन हिंदी में देखें अगर, तो पाठ्यक्रम विकास में सीखने के अनुभव का चयन करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर कारण में देखें तो ये बताया गया है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेरियस एस्पेक्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न पहलुओं की पहचान करें। तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन इज नॉट। तो यहाँ पर वैलिडिटी, यूटिलिटी, सिग्निफिकेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, तो सामग्री चयन के लिए मानदंड नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होता आपका नन ऑफ दीज, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो इसमें जो मानदंड होते हैं सामग्री चयन के लिए, वो वैधता भी होती है, उपयोगिता, सार्थकता और लचीलापन, चारों होती, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। विच इज़ नॉट ए प्रीकॉशन वाइल फॉर्मुलेटिंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों को तैयार करते समय कौन सी सावधानी नहीं है? तो ये है मिलान। क्या है? मिलान, यानी कि मैचिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90 क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नीड असेसमेंट, आवश्यकता मूल्यांकन के संबंध में कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर असेसिंग प्रायोरिटीज टू टारगेट पॉपुलेशन, लक्षित जनसंख्या की प्राथमिकताओं का आकलन करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नीड्स टू बी असेस्ड फॉर डेवलपिंग द करिकुलम, पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए निम्नलिखित का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? फील्ड नीड्स, रियल नीड्स, ऑब्जर्व नीड्स, ऑल ऑफ द एबव, महसूस की गई ज़रूरतें, वास्तविक ज़रूरतें, अवलोकित आवश्यकताएं। यहाँ पर आंसर जो करेक्ट होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपको असर्शन बेस्ड सवाल दे दिया गया है, करिकुलम डेवलपमेंट इज स्पेशलाइज्ड टास्क। रीजन में आपको दिया गया है, इट रिक्वायर्स सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। कथन में आपको कहा गया है पाठ्यक्रम विकास का एक विशेष कार्य है। कारण में आपको दिया गया है, इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के बारे में व्यवस्थित सोच की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेजर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में कितने प्रमुख चरण होते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में कुल कितने प्रमुख चरण होते हैं, तो कुल 7 प्रमुख चरण होते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़ इन एन एग्जाम्पल ऑफ। सामाजिक अध्ययन इसका उदाहरण है। तो सामाजिक अध्ययन इसका उदाहरण है इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अंतर विषयक का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अंतर विषयक। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच कंसर्न विथ। एकीकृत दृष्टिकोण का संबंध है। तो ये संबंध है डिक्रीज द नंबर ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों की संख्या कम करना, यानी कि ओनली ए, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख घटकों को पहचाने। तो यहाँ पर आपको प्रमुख घटकों को पहचानना है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉगी, चाइल्ड कैपेबिलिटीज, लिबरल क्लाइमेट, बाल केंद्रित शिक्षा था, बाल क्षमताएं, उदार वातावरण। तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी एबव यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद 97 हमारा अर्थशास्त्र बेस्ड क्वेश्चन यानी कथन से आधारित प्रश्न है। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। रीजन आपको दिया गया था द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच प्रमोट्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कथन आपको दिया गया था मानवतावादी दृष्टिकोण शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देता है। कारण आपको दिया गया था मानवतावादी दृष्टिकोण बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। मानवतावादी दृष्टिकोण प्रभावित है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण प्रभावित है प्रोग्रेसिव फिलॉसफी, चाइल्ड फिलॉसफी, सोशल सिग्निफिकेंस, कल्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है मानवतावादी दृष्टिकोण प्रभावित है प्रगतिशील दर्शन, मालूम बाल मनोविज्ञान, सामाजिक महत्व, संस्कृति विकास। तो यहाँ पर जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है मानवता दृष्टिकोण है सबसे प्रभावित है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑल ऑफ दी अबव आंसर नहीं दिया गया है, इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है मैं छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, लेकिन इसका आंसर जो है इनमें से कोई एक ही अगर इन्होंने दिया है तो इसका एक कोई आंसर होगा। अगर इसको हम लोग देखें तो इसका आंसर प्रोग्रेसिव फिलॉसफी हो जाएगा। वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, तो इसको ज़्यादा आप लोग मत लीजिएगा। जिसने किया है तो वो मान के चलिए 1 नंबर आपका जो है फ्री में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन ए सिस्टम इंट्रैक्शन इज डन अमॉन्ग। एक व्यवस्था में अंतःक्रिया किसके बीच की जाती है। ये किसके बीच की जाती है? ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स, ऑल ऑफ दी अबव। मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, उपरोक्त सभी। तो ये का आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हु इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव आउटकम्स, प्रभावी परिणामों से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चंस का सल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।